जो आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जिन बच्चों ने वो वाले लेक्चर नहीं देखे, मैं उनसे सजेस्ट करता हूँ आप वो लेक्चर जरूर देखें। एंड दो स्टूडेंट्स हु वांट पीडीएफ, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल पीसीएमबी स्टडी बैंड। इस चैनल पे आपको सभी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। जो हमने चैप्टर्स पढ़े, फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट पढ़ा हमने और टूर्नामेंट पढ़ रहे हैं, इनकी भी पीडीएफ वहां पे मिलेगी। और आगे जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उनकी भी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, पीसीएमबी स्टडी बैंड। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैंने आपको ट्रिक बोली थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे मेमोराइज करें। मैंने आपको बोला था पंडित बाई पंडित हरी हरी बाई। मैंने आपको बोला जो साइन ऑफ थीटा वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर। जो कॉस ऑफ थीटा वो किसके बराबर होता है? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। और tan ऑफ थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। इसी तरह मैंने बोला था कोसेक ऑफ थीटा किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। कॉट थीटा किसके बराबर होता है? बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। लेकिन मैंने क्या बोला था आपको? मैंने बोला था जो ये थीटा है ये वेरिएबल एंगल है, मींस थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका वैल्यू 0 डिग्री भी हो सकता है, इसका वैल्यू 2 डिग्री भी हो सकता है, इसका वैल्यू 11 डिग्री भी हो सकता है, इसका वैल्यू -50 डिग्री भी हो सकता है। मींस इसका वैल्यू वेरिएबल होगा, कुछ भी हो सकता है थीटा का वैल्यू। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, क्लास 10th में आपको कुछ थीटा की स्पेसिफिक वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, लाइक 0 डिग्री आपको लेना है थीटा, 30 डिग्री थीटा लेना है, 45 डिग्री थीटा लेना है, 60 डिग्री थीटा लेना है, 90 डिग्री थीटा लेना है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको अगर 0 डिग्री एंगल लोगे तो आपको फाइंड आउट करना है साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री। इसी तरह 30 डिग्री पे अगर आप थीटा 30 डिग्री लोगे तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको साइन 30 डिग्री फाइंड आउट करना है, कॉस 30 डिग्री फाइंड आउट करना है, tan 30 डिग्री फाइंड आउट करना है, कोसेक 30 डिग्री फाइंड आउट करना है, सेक 30 डिग्री फाइंड आउट करना है और कॉट 30 डिग्री फाइंड आउट करना है। सिमिलरली इसी तरह आपको क्या करना है? 45 डिग्री के लिए करना है, 60 डिग्री के लिए करना है और 90 डिग्री के लिए करना है। ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स है, आपको ये फाइंड आउट करने हैं फॉर आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan का वैल्यू आपको पर्टिकुलर अब लेना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, देखो अगर मैं साइन की बात करूं, किसकी बात करूं? साइन की बात करूं। अगर आप साइन 0 डिग्री लोगे, आपको पहले मेमोराइज करना है। क्या करना है? पहले मेमोराइज करना है, फिर उसके बाद हम इसको क्या प्रूव करेंगे। ठीक है, कुछ साइन के जो साइन 0 डिग्री है, साइन 30 डिग्री है, साइन 45 डिग्री है, साइन 60 डिग्री है और साइन 90, इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको एक टेबल सिखाऊंगा, उस टेबल से आप हर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखोगे। इन स्पेसिफिक वैल्यूज पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू याद रखोगे। ठीक है, उसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको फिर आसानी हो जाएगी उनको याद रखना। ठीक है, तो पहले आप साइन साइन याद रखोगे। जो अगर हम साइन 0 डिग्री साइन 0 डिग्री लेंगे वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। इसी तरह अगर साइन 30 डिग्री आप लोगे वो किसके बराबर होता है? 1/2 के बराबर। इसी तरह साइन 45 डिग्री वो किसके बराबर होता है? 1/√2। साइन 60 डिग्री वो किसके बराबर होता है? √3/2। इसी तरह साइन 90 डिग्री वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, पहले आपको याद रखना है। मैंने क्या बोला? साइन 0 डिग्री के बराबर है 0 के बराबर, साइन 30 डिग्री के बराबर है 1/2 के बराबर, साइन 45 डिग्री के बराबर है 1/√2 के बराबर, साइन 60 डिग्री के बराबर है √3/2 के बराबर, साइन 90 डिग्री के बराबर है 1 के बराबर। ठीक है, देखो अब आपको पता है जो साइन ऑफ 0 डिग्री वो किसके बराबर? 0 के बराबर। इसका हम प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। अब देखो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल लूं, क्या लूं? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी और सी। इसका नाम ए है, राइट एंगल एट बी है। ठीक है, राइट एंगल एट बी और सी। आपको पता है ये एंगल थीटा होता था, ये एंगल थीटा होता था, या मैं ऐसे बोलूंगी एक्यूट एंगल होता था, मींस लेस देन 90 डिग्री होता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थीटा का क्या वैल्यू लेना है? यहाँ पे हमें थीटा का वैल्यू लेना है 0 डिग्री। क्या लेना है? 0 डिग्री। जो इसका मतलब क्या है, ये जो ये AC है ये कब बनाएगा? इस AB के साथ 0 डिग्री एंगल। ये जो AC है ये कब बनाएगा? AB के साथ 0 डिग्री एंगल। जब ये AC इस पे कोइंसाइड हो जाएगा, किस पे? AB पे कोइंसाइड हो जाएगा, तब ये क्या बनाएंगे? एंगल 0 डिग्री एंगल बनाएगा। देखो मैं समझाऊंगा। लेट अस सपोज ये मैंने कोई ट्रायंगल ली, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये कोई एंगल बनाता है। लेट अस सपोज मैं बोलता हूँ ये 45 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, आपको पता है ये जो ये एंगल होता है ये लेस देन 90 डिग्री। मैं कोई भी लेट अस सपोज मैंने बोला ये कौन सा एंगल बनाता है? इस AB के साथ, मींस AC क्या एंगल बनाता है AB के साथ? 45 डिग्री। अगर मैं अब काम करूं, जो ये एंगल है 45 डिग्री, मैं स्मॉलर बनाऊं, मींस छोटा छोटा कर दूं, तो लेट अस सपोज ये मैंने दूसरी ट्रायंगल बनाई छोटी वाली, जो यहाँ पे 45 डिग्री एंगल था, यहाँ पे मैंने छोटा वाला एंगल लिया 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है ये AC छोटा एंगल बनाता है 30 डिग्री किसके साथ? AB के साथ। अगर मैं इसको थोड़ा सा और स्मॉल कर दूं, मतलब जो ये एंगल है इसको मैं स्मॉलर बनाऊं, तो मैं क्या करूंगा? मैं थोड़ा सा ये श्रिंक कर दूंगा, AC में थोड़ा किसके नजदीक लाऊंगा? AB के नजदीक लाऊंगा। तो दूसरे और एक ट्रायंगल बनाऊंगा यहाँ पे मैं लेट्स सपोज 5 डिग्री बनाता है। इसी तरह अगर मैं इससे भी छोटा एंगल बनाऊं,
मैंने जो इस थीटा का वैल्यू मैंने जो छोटा बनाऊं, ए सी क्लोजर में लाऊं किसके, ए बी के, तो ये लेट अस सपोज यहाँ पे मैंने दूसरी ट्रायंगल बनाई, तो ये क्या करता है, ये 2 डिग्री एंगल बनाता है। इसी तरह जब ये ए सी किस पे कोइंसाइड होता है, इस ए बी पे, मीन जब ये ए सी किस पे कोइंसाइड होता है, ए बी पे, तब ये बनाता है क्या, 0 डिग्री एंगल। क्या बनाता है, 0 डिग्री एंगल। ठीक है, तब ये बनाता है 0 डिग्री एंगल। जब ये ए सी इस ए बी के साथ 0 डिग्री एंगल बनाता है, तब आपको पता है जो ए बी है, जो ए सी किस पे कोइंसाइड हुआ, जो ये ए सी था ये किस पे कोइंसाइड हुआ, ए बी पे, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी। जब भी ए सी ए बी के साथ क्या एंगल बनाता है, 0 डिग्री एंगल बनाता है, तब ए सी किसके बराबर होता है, बी सी के बराबर। ये यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, ए बी इज इक्वल टू ए बी ए सी इज इक्वल टू ए बी, ए सी इज इक्वल टू। देखो जब ये ए सी इस ए बी पे कोइंसाइड होता है, तो ये क्या एंगल बनाता है, 0 डिग्री एंगल बनाता है, ये केस। ठीक है, उस टाइम क्या होता है, जो ये ए सी होता है, जो ये ए सी होता है, वो किसके बराबर आता है, ए बी के बराबर। और जो ये सी पॉइंट है, सी जो ये सी है, ये किससे कोइंसाइड होता है, बी पॉइंट पे कोइंसाइड होता है, मीन बी किसके बराबर आता है, सी के बराबर। या मैं ऐसे बोलूंगा, जो ये बी सी है, जो ये बी सी 0 बन जाता है। जब ये एंगल 0 डिग्री होता है, तब ये बी सी किसके बराबर होता है, 0 डिग्री के बराबर। यहाँ पे हमने देखा जब ये एंगल क्या बन जाता है, 0 बन जाता है, तब ए बी किसके बराबर आता है, ए सी के बराबर। ठीक है, और जो ये बी सी था, जो परपेंडिकुलर, वो किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। ठीक है, देखो अब आपको पता है ये जो साइन थीटा वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, इसी के बराबर होता है। लेकिन जब 0 डिग्री एंगल लेते हैं, हम क्या लेते हैं, 0 डिग्री एंगल लेते हैं, तब ये परपेंडिकुलर क्या बन जाता है, मीन से बीसी क्या बन जाता था, जब 0 डिग्री एंगल लेते थे परपेंडिकुलर क्या बन जाता था, 0 बन जाए। इसका मतलब जो ये परपेंडिकुलर है 0 बन जाता है, तो मैं लिखूंगा 0 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो वैल्यू क्या आएगा, साइन ऑफ 0 डिग्री का 0 आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, जो साइन, आपको पता है साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या था, बीसी, और हाइपोटेन्यूज क्या था, जब थीटा एंगल था, एसी। ठीक है, ये आपको पता। लेकिन जब मैं थीटा के बदले क्या लूंगा, 0 लूंगा, तब जो ये बीसी है, मीन जो परपेंडिकुलर वो 0 बन जाता था। ठीक है, जब एंगल 0 होता था तो बीसी क्या बन जाता था, 0 बने, परपेंडिकुलर 0 टेन होता था, और ए बी किसके बराबर होता था, एसी के बराबर। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा बीसी के बदले 0 और डिवाइड बाई एसी। आपको पता है 0 डिवाइड बाई एनीथिंग वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। इसलिए साइन ऑफ 0 किसके बराबर आएगा, 0 डिग्री, 0 के बराबर होता है। ठीक है, साइन ऑफ 0 डिग्री 0 के बराबर होता है। तो हो गया इसका प्रूफ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको याद रखना है, मेमोराइज करना है। ये साइन ऑफ 0 डिग्री ऑलवेज किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको यूज होगा। ठीक है, इसलिए आपको ये साइन ऑफ 0 डिग्री याद रखना है, किसके बराबर होता है, साइन ऑफ 0 डिग्री 0 के बराबर होता है। आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, देखो अब आपको पता है, आपने मेमोराइज किया है, जो साइन 90 डिग्री है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। अब इसका प्रूफ करें वो कैसे 1 के बराबर आता है। ठीक है, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, आपको पता है ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल बी। ठीक है, तो ये थीटा एंगल बनाता है और ये 90 डिग्री है, ये ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब क्या हमें प्रूफ करना है, साइन 90 डिग्री किसके बराबर है। मैंने थीटा का वैल्यू क्या लेना है, जो ये थीटा है इसका वैल्यू क्या लेना है हमें, 90 डिग्री। आपको पता है ये जो ए सी है, जो ये ए सी है, ए सी ये कब 90 डिग्री एंगल बनाएगा इस बी के साथ, ए बी के साथ, जब इसको परपेंडिकुलर होगा, मीन ऐसे। देखो अगर आपको पता है जो ए सी है ये कुछ एंगल बनाता है थीटा, आपको पता है थीटा लेस देन 90 है, लेकिन आपको अब कहाँ पे देखना है, जब ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अगर मैं इसका लेट अस सपोज मैंने एंगल इंक्रीज किया, ये थीटा इंक्रीज किया। ठीक है, तो बी जो ये बी पॉइंट है कहाँ पे पहुंचेगा, 90 डिग्री यहाँ पे पहुंचेगा, तो बी यहाँ पे पहुंचेगा। इस तरह मैं थीटा इंक्रीज करूंगा। ठीक है, थीटा इंक्रीज करूंगा तो बी पॉइंट कहाँ पे पहुंचेगा, आगे पहुंचेगा, नजदीक आएगा, ए के नजदीक आएगा। किसके नजदीक आएगा, ए के नजदीक आएगा। इसी तरह जब मैं क्या करूंगा, जब मैं इसको 90 डिग्री पे लाऊंगा, किसको, जब मैं एसी को 90 डिग्री रखूंगा, तो ये बी कोइंसाइड हो जाएगा, किसके कोइंसाइड हो जाएगा, ये बराबर इसके ऊपर आएगा, किस ए जो ए पॉइंट है इसके ऊपर आएगा, जो ये बी और ए की पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, इसका मतलब जो ये ए बी था ये क्या बन गया, जो ये ए बी था ये 0 बन गया। क्या बन गया, ए बी 0 बन गया, और जो ये ए सी था, ये किसके बराबर आ गया, ए बी 0 बन गया, और जो ये ए सी था जो हमने परपेंडिकुलर लाया वो किसके बराबर आ गया, वो बीसी के बराबर आएगा, क्योंकि बीसी भी क्या था, परपेंडिकुलर ही था, तो बीसी किसके बराबर आया, ए सी के बराबर। ठीक है, देखो एग्जांपल के हेल्प से दोबारा ये समझेंगे। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपको पता है लिया था 90 डिग्री है, मैंने क्या लिया, मैंने लिया सपोज 45 डिग्री है। लेकिन आपको ये एंगल क्या लेना है, इस टाइम आपको थीटा 90 डिग्री लेना है। तो अगर आपको ये थीटा 90 डिग्री लेना है, ये 45 डिग्री पे है ये भी, तो 90 डिग्री बनाना है। आप क्या करो, इसको इंक्रीज करोगे, क्या करोगे इसको, इसलिए मैंने जो दूसरी ट्रायंगल बनाई यहाँ पे, इसको मैंने जो ये ए से इसको मैंने थोड़ा सा ब्रॉड किया, मैंने इंक्रीज किया। तो जब मैंने इंक्रीज किया, जो ये बी पॉइंट था ये क्या, ये आगे आ गया। ठीक है, मतलब इसकी लेंथ थोड़ा कम हो गई। इसी तरह जब मैंने थोड़ा और इंक्रीज किया, तो जो ये बी पॉइंट था वो थोड़ा और नजदीक आया। इसी तरह जब मैंने और एक ट्रायंगल बनाई, जब मैंने ये थीटा और इंक्रीज किया, तो बी थोड़ा और नजदीक आया ए के, और ये वाली ट्रायंगल बन गई। इसी तरह जब मैं थीटा को और इंक्रीज करूंगा,
मैंने 90 के नजदीक लाऊंगा तो ये बी और नजदीक आता है उसके ए के। जब मैं ए सी को 90 डिग्री पे लाता हूँ, जब ए सी को मैं परपेंडिकुलर रखता हूँ, तो बी और ए पॉइंट, जो ये बी पॉइंट था और ए पॉइंट था, ये क्या हुआ, ये कोइंसिडेंस हुई, एक ही पॉइंट पे दोनों आ गई। इसका मतलब क्या था, जो ये ए बी था ये कम कम हो गया, कम 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 हो गया, ये जीरो बन गया, ये ए बी जीरो बन गया, क्या बन गया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ए बी क्या बन गया, जीरो बन गया। ठीक है, और जो ये था, जो ये ए सी था, ये क्या परपेंडिकुलर आ गया, तो ये किसके बराबर आए, बी सी के बराबर आए, इसलिए मैंने लिखा बी सी इक्वल टू ए सी, बी सी इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो अब आपको पता है जो साइन ऑफ थीटा, वो साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, साइन ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो मैं लिखूं बीसी डिवाइड बाय एसी। ठीक है, यहां तक आपको थीटा आपने एंगल लिया, लेकिन जब आप थीटा क्या लोगे, जब आप थीटा 90 लोगे, तब आपको पता है कौन सी कंडीशन आती है, तब ए बी जीरो बन जाता है और एसी किसके बराबर आता है, बीसी के बराबर। तो मैं क्या करूंगा, जो ये एसी है, जो ये एसी, इसको मैं एलिमिनेट करूं, इसको मैं किसके क्या लूंगा, एसी इज इक्वल टू बीसी, एसी इज इक्वल टू बीसी। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, जो साइन ऑफ 90 डिग्री में, आपको पता है साइन किसके बराबर होता है, बीसी डिवाइड बाय एसी। ठीक है, लेकिन थीटा क्या लेना है, 90 डिग्री। जब आप थीटा 90 डिग्री लोगे तब क्या होता है, तब ए बी जीरो के बराबर होता है और बीसी किसके बराबर आता है, एसी के बराबर। इसलिए मैंने एसी को किससे कम क्या लिया, एसी को किसके बराबर लिया, बीसी के बराबर लिया। इसलिए मैंने एसी के बीसी को बीसी लिया और एसी के बदले क्या लिया, बीसी लिया, क्योंकि जब भी थीटा 90 डिग्री बन जाता है तो बीसी किसके बराबर आता है, एसी के बराबर आता है। तो ये बीसी और बीसी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तो 1 आएगा। क्या, तो इसका मतलब साइन थीटा साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन में आपको यूज होगा। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1 के बराबर होता है हमेशा। ठीक है, देखो अब आपको पता है, आपने मेमोराइज किया है, साइन ऑफ 60 डिग्री के बराबर होता है अंडर रूट ऑफ 3/2। अब हम इसको प्रूव करेंगे, क्या करेंगे, प्रूव करेंगे साइन ऑफ 60 डिग्री अंडर रूट ऑफ 3/2 के बराबर कैसे आता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कंसीडर करूंगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेट अस सपोज मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं, पहले मैं बोलूंगा आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसके एंगल्स बराबर होंगे। एंगल मतलब ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, एक तो ये, और जो साइड है वो भी बराबर होंगे, ये साइड इसके बराबर, इस साइड के बराबर हो गए, और ये दोनों साइड इस साइड के बराबर, मींस साइड बराबर होंगे और एंगल किसके बराबर होंगे, 60 डिग्री एंगल होंगे, उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। आपको याद रखना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसके साइड्स बराबर हो, क्या हो, जिसके साइड्स बराबर हो और जिसके एंगल 60 डिग्री हो, मींस तीनों एंगल किसके बराबर हो, 60 डिग्री के बराबर, उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं काम करूं, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूं किस पे, ये लेट अस सपोज मैंने इसको नाम दिया ए बी ओ सी, मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा, कहां से, यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा ए बी पे। तो अगर आपको मैंने इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, जो ये एंगल था 60 डिग्री, ये क्या बन जाएगा, ये वाला 30 डिग्री और ये वाला 30 डिग्री। ठीक है, और ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, इस साइड भी 90 डिग्री, इस साइड भी 90 डिग्री। अब ये दो ट्रायंगल बन गए, इस ट्रायंगल का एक एंगल 60 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री और एक एंगल 30 डिग्री, इस साइड का 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ली। अब आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसके साइड्स बराबर हो और एंगल किसके बराबर हो, 60 डिग्री के बराबर हो। मैंने पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल ली, फिर मैंने क्या किया, मैंने इस सी से क्या किया, इस सी से मैंने परपेंडिकुलर डाला, किस पे डाला, ए बी पे परपेंडिकुलर डाला। आपको पता है जब मैंने यहाँ से सी से परपेंडिकुलर डाला तो इसने इस एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक 30 डिग्री और दूसरा 30 डिग्री। ठीक है, फुल तो ये 60 डिग्री था, लेकिन जब मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये 30 डिग्री में डिवाइड हुआ और दूसरा भी 30 डिग्री में। ठीक है, एक 30 डिग्री बन गया और दूसरा 30 डिग्री बन गया। ठीक है, लेट अस सपोज मैंने बोला ये साइड ए, इसका इस साइड का मैग्नीट्यूड ए है, मींस लेंथ ए है, इसका भी ए होगा और इसका भी ए होगा। ठीक है, अब मैंने जब परपेंडिकुलर डाला तो इसने इस साइड ए बी साइड को दो हिस्सों में डिवाइड किया, बराबर दो हिस्सों में डिवाइड किया। हाँ, तो ये a/2 बन गया और ये a/2 बन गया, क्योंकि ये फुल लेंथ क्या थी, इसकी a थी। तो जब मैंने इसको हाफ में डिवाइड किया तो ये a/2 बन गया और ये a/2 बन गया। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, AC की लेंथ मैंने a ली और वो किसके बराबर, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर एक साइड बराबर होता है, तो AB का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, a होगा और BC का भी a होगा। तो इसलिए मैंने लिखा AB = A = AB = BC। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने CD को परपेंडिकुलर डाला किसमें, AB में। मैंने CD को परपेंडिकुलर डाला AB पे, किसपे, AD पे। अब आपको पता है, देखो अगर अब मैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे इस ट्रायंगल में लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं ये वाला एंगल लूंगा तो हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज ये है, परपेंडिकुलर कौन सा है, DC है और AD क्या है, बेस है। तो मैं अगर मैं हाइपोटेन्यूज ये पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, AC² = DC² प्लस AD²। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, तो मैं अगर मैं ये DC² वहां पे रखूंगा, AD को मैं लेफ्ट साइड लाऊंगा, ये बनेगा AC² - AD²। ठीक है,
यही सीधा मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज की, फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है जो ए सी है वो किसके बराबर है, जो ये ए सी है डी सी स्क्वायर इज इक्वल ए सी किसके बराबर है, जो ये ए सी है ये किसके बराबर, ए के बराबर, तो मैं लिख सकता हूँ ए सी के बराबर ए और स्क्वायर अपना ये माइनस एडी किस, जो ये एडी है ये किसके बराबर है, मैंने जो ये एडी है ये किसके बराबर, ए बाई टू के बराबर, तो मैं लिखूंगा ए बाई टू और अपना स्क्वायर यहाँ पे। इसी तरह मैं लिखूंगा ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए को मैंने अपना स्क्वायर दिया और 2 इंटू 2 4, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर 4 इंटू ए स्क्वायर 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अगर मैं देखो 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके बराबर है 3 ए स्क्वायर डिवाइड बाई अपना 4। ठीक है, तो डी सी स्क्वायर किसके बराबर आया 3 ए स्क्वायर माइनस डिवाइड बाई 4, 3 ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अगर मैं देखूं डी सी किसके बराबर है, डी सी स्क्वायर किसके बराबर है, इसके बराबर। अब जब स्क्वायर यहाँ आएगा आर एच इसके साथ रूट बन जाएगा, तो मैं लिखूंगा डी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो मैं लिखूंगा डी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर जो ए है इसका जो मैं अलग रूट दूंगा तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाए, इसलिए मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ 3 ए डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो डी सी किसके बराबर है, डी सी आया अंडर रूट ऑफ 3 ए बाई 2। तो जो ये डी सी है तो ये वाला साइड है, ये वाला तो साइड आपको पता ही है ए है, ये भी पता है ए बाई 2 है, लेकिन ये हमें पता नहीं था, अब हमने इसको फाइंड आउट किया है। ये किसके बराबर है डी सी आया किसके बराबर अंडर रूट ऑफ 3 ए बाई 2, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3 ए बाई 2। ठीक है, अब हमने तीनों साइड निकाले, ये साइड भी निकाला, ये साइड भी हमें पता है, ये साइड भी हमें पता है। अब आपको पता है जो साइन थीटा वो किसके बराबर होता है, अगर मैं साइन की बात करूं साइन किसके बराबर होता है, देखो साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, मींस परपेंडिकुलर डीसी डिवाइड बाय एसी, डीसी डिवाइड बाय एसी। तो मैंने इसीलिए लिखा यहाँ पे साइन सिक्योर, साइन जो होता है वो किसके बराबर होता है डीसी डिवाइड बाय एसी, लेकिन एंगल क्या है यहाँ पे थीटा की बात क्या है 60 डिग्री, इसलिए मैंने लिखा साइन 60 डिग्री, क्या लिखा साइन 60 डिग्री इज इक्वल डीसी डिवाइड बाय एसी। अब आपको पता है डीसी हमने फाइंड आउट किया वो किसके बराबर अंडर रूट ऑफ 3 ए बाई 2, इसलिए मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ 3 ए बाई 2 ए, अंडर रूट ऑफ 3 ए बाई 2। ठीक है, और एसी किसके बराबर है ए के बराबर, इसलिए मैंने डिवाइड बाय ए लिखा, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 बाई 2। तो साइन ऑफ 60 डिग्री हमें किसके बराबर आया अंडर रूट ऑफ 3 बाई 2। अब आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है अंडर रूट ऑफ 3 बाई 2। ये हमने इनका प्रूफ किया। ठीक है, देखो ये वाला एंगल है ना यहाँ पे, ये वाला एंगल अगर मैं साइन 30 डिग्री देखूंगा वो किसके बराबर है, ये वाला एंगल क्या है, ये वाला छोड़ इस साइड ये वाला एंगल वो 30 डिग्री है। अगर मैं बोलूंगा साइन 30 डिग्री किसके बराबर है, आपको पता है साइन किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है ये हाइपोटेन्यूज क्या है, ये तो मैं लिखूंगा एडी डिवाइड बाय एसी। ठीक है, एडी डिवाइड बाय एसी। आपको पता है एडी किसके बराबर है ए बाई 2, एसी किसके बराबर है ए के बराबर। तो अगर मैं देखूं ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा 1/2, इसका मतलब साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर। ये भी आपको अब याद रखना है, क्या याद रखना है साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। देखो अगर मैं अब साइन ऑफ 45 डिग्री देखो वो किसके बराबर है, उसके लिए मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लूंगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसके दो साइड्स इक्वल हो। कितने साइड, दो साइड्स इक्वल हो। लेट अस सपोज अगर मैं ऐसे एक ट्रायंगल लूंगा, ठीक है, ये मैंने कोई ट्रायंगल ली, ठीक है, ए बी ओ सी, मैंने बोला ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं जिसके दो साइड्स बराबर। मैंने यहाँ पे एज्यूम किया जो ए बी है और जो बी सी है ये बराबर है। मैंने लेट अस सपोज ए के बराबर लिया, ये ए के बराबर ये ए के बराबर है। मैंने क्या लिया ये 45 डिग्री एंगल बनाता है इसके साथ और ये भी 45 डिग्री एंगल बनाता है इसके साथ, ये क्या बनाता है 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब अगर आप देखोगे ना बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर किसके बराबर है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर किसके बराबर है, AB किसके बराबर है, AB A के बराबर मैं लिखूंगा A स्क्वायर प्लस BC भी किसके बराबर है, A तो मैं लिखूंगा A स्क्वायर। AC स्क्वायर किसके बराबर है 2 टाइम्स A स्क्वायर। तो अगर मैं लिखूं AC किसके बराबर आएगा, AC आएगा अंडर रूट ऑफ 2A, अंडर रूट ऑफ 2A, क्योंकि जब मैं इसको रूट दूंगा तो क्या हो जाएगा, जब मैं 2 इधर आएगी रूट बन जाएगा और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 को अपना रूट आएगा और ए ऐसी खाली आ जाएगा, क्योंकि ए के साथ जो स्क्वायर था वो किसके साथ कैंसिल हो जाएगा, रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं साइन 40 डिग्री देखूं वो किसके बराबर है, ये साइड ए था ये साइड भी ए था, हमने ये वाला साइड फाइंड आउट किया बाय पाइथागोरस थ्योरम, वो किसके बराबर आया अंडर रूट ऑफ 2a, अंडर रूट ऑफ 2a। ठीक है, तो अगर मैं देखूं साइन 45 डिग्री किसके बराबर है, अब साइन 45 डिग्री
साइन 45 डिग्री, ये वाला एंगल किसके बराबर, साइन 45 डिग्री किसके बराबर है, आपको पता है साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो मैं लिखूंगा BC डिवाइड बाय AC, BC डिवाइड बाय AC। आपको पता है जो BC किसके बराबर है, A के बराबर, यहाँ पे A के बराबर, और जो AC है वो किसके बराबर, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स A। तो A और A कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2। इसका मतलब साइन ऑफ 45 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन ऑफ 45 डिग्री हमेशा 1 बाय अंडर रूट 2 के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ली। आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसके दो साइड इसके बराबर हो, ये और इस साइड मैंने बराबर लिया, मैंने बोला ये एक इसकी लेंथ A है, इसकी लेंथ भी A है। ये 90 डिग्री आपको पता ही है, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। ठीक है, और मैं ये साइड में मुझे पता है A है, ये भी साइड मुझे पता है A है। अब मुझे ये वाला फाइंड आउट करना है, मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। यहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। आपको पता है ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, वो A स्क्वायर है और B प्लस BC स्क्वायर, BC क्या है A है, तो हमने इसलिए लिखा AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। वो किसके बराबर है, 2A स्क्वायर। जब इस स्क्वायर इस साइड आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2A बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला साइड अंडर रूट ऑफ 2A है। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे साइन 45 डिग्री फाइंड आउट करूंगा, साइन 45 डिग्री किसके बराबर है, आपको पता है साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो मैंने इसलिए लिखा BC डिवाइड बाय AC, BC डिवाइड बाय AC। ठीक है, BC किसके बराबर है, A के बराबर, AC किसके बराबर, हमें A भी निकला अंडर रूट 2A, इसलिए मैंने लिखा डिवाइड बाय अंडर रूट 2A। A और A कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2। अब आपको याद रखना है साइन 45 डिग्री हमेशा किसके बराबर होता है, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2 के बराबर। साइन 45 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2। अब हम कल टेबल बनाएंगे, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनका हम वैल्यू देखेंगे, 0 डिग्री पे क्या है, 30 डिग्री पे क्या है, 45 डिग्री पे क्या है, 60 डिग्री पे क्या है और 90 डिग्री पे क्या है। फिर हम उनकी ट्रिक जानेंगे, हम कैसे उनको मेमोराइज करेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आपको वही टेबल याद रखना है, फिर उसी टेबल को आपको यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, क्वेश्चन में यूज करना है। ठीक है, थैंक यू।